हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर कॉनिक सेक्शन, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक बनाता हूँ आपके पास एक कॉनिक बनाता हूँ आपके लिए ऐसा कुछ, और इसको मैं डिफरेंट तरीके से काट के दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो इसको मैं अगर ऐसे यहाँ से इस पॉइंट से अगर यहाँ से ऐसे कट करूँ तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। और अगर सेम चीज़ को, इसी चीज़ को मैं सेम चीज़ को अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो मेरे पास एक ये सिचुएशन आ जाएगी, सर्कल, ठीक है। और अगर मैं इसको मान लो यहाँ से ऐसे कट करूँ तो मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी विच इज अ पैराबोला, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं मान लो इसी चीज को जैसे स्ट्रेट काटा था, इसी को थोड़ा ऐसे तिरछा काट दूं मैं, तो ये चीज हमारे पास कुछ ऐसी शेप दे देगी, ओवल टाइप, और वो हमारा एक टाइप से इलिप्स बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे काटूं, यहाँ मैं बनाता हूँ, इसको जरा समझना मेरे साथ दोबारा से। ये दो सिचुएशन से कटेगा ऐसे, ठीक है ना। दो पैराबोला काइंड ऑफ ऐसा कट जाएगा, यहाँ से यहाँ ऐसा कटेगा, जिसे बोलेंगे हम हाइपरबोला। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास, 5 पॉइंट हमारे पास डिफाइंड होते हैं कि पॉइंट, ठीक है ना। और इसको अगर मैं यहाँ से भी काटता हूँ, मान लो ये मैंने काटा, तो रहेगा हमारा एक पॉइंट, तो इसको भी देख लो, मैंने इसको यहाँ से काटा तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया था, हमारे इससे पहले वाला चैप्टर तो स्ट्रेट लाइन था ही। तो इस कॉनिक से हमारे पास ये सारे पॉइंट्स डिफाइन होते हैं, और इन सबों के लोकस को हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। लोकस एक टाइप से ट्रेजेक्ट्री होती है, एक पाथ होता है जिसको वो फॉलो करता है आपका पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल। तो ये सारी चीजें आपके पास एक कॉनिक सेक्शन में डिफाइन होती है, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले सर्कल को, कि सर्कल कैसे डिफाइन करा है। तो मैंने मान लो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ले लिया, एक फिक्स पॉइंट है मेरे पास, तो ये मैंने एक फिक्स पॉइंट मान लिया एक प्लेन पे, XY प्लेन पे, जिसको मैंने पॉइंट्स को नाम डिफाइन कर दिया H के, ठीक है। और यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस मैंने ले लिया, जिसको मैंने नाम दे दिया R, विच इज अ रेडियस। अब इसी फिक्स पॉइंट को यहीं रखना है और इस डिस्टेंस को भी यहीं रखना है। तो एक्चुअली में वो एक हिसाब से ऐसे मान लो ये चीज़ है, अब इसको मेरे को मूव कराना है, तो ये सिर्फ ये एक सर्कुलर पार्ट में ही मूव करेगा, तो उसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है और ये लेंथ भी फिक्स्ड है। अगर ये लेंथ कम ज़्यादा हो पाती तो मान लो शेप कुछ भी बन सकती थी, बट अगर ये दोनों चीज़ फिक्स है तो आपका ये पार्ट जो बनेगा वो सर्कुलर ही बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा। और ये फिक्स्ड जो पॉइंट है इसको हम सेंटर बोलेंगे, और जो फिक्स्ड ये लेंथ है इसको हम रेडियस बोलेंगे। ये रेडियस कहलाएगा, ये सेंटर कहलाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो पाथ हमारा आया है ये इस प्लेन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं ये सारे पॉइंट आपके x, y है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि x माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस, अंडर रूट में इज इक्वल्स टू रेडियस। भाई रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइप का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया मैंने इन दोनों पॉइंट्स के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर मान लो आपको बोल दिया किसी ने कि भाई सेंटर जो है वो 1,2 है और रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस ये h हो जाएगा और ये k हो जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, विच इज 2 का स्क्वायर, 4। तो ये हमारी इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। दूसरे तरीके से कैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि आपको ऐसा दे रखा हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 8y इज इक्वल्स टू 5। ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इसकी सर्कल की इक्वेशन बताओ और सेंटर ऑफ रेडियस बताओ, सेंटर और रेडियस बताओ। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये जो x वाली टर्म है वो एक साथ लिख लूँगा, y वाली एक साथ लिख लूँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 4x, वाई स्क्वायर माइनस 8y सॉरी प्लस 8y इज इक्वल्स टू 5। और उसके बाद हम लोग ने जो 10th क्लास में पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको सीखना है तो हमारी इंटीग्रेशन वाली मेथड में हमने पढ़ा है इसको, पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में, वहाँ पे भी हमने इन चीज़ को पढ़ा है। जब हम 7.4 करते हैं इंटीग्रेशन की 7.4 एक्सरसाइज, ठीक है ना, क्लास 12th में इंटीग्रेशन की 7.4 एक्सरसाइज में हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो ऐसा, तो अब x सेम है और जो x की पावर 1 है उसके आगे जो होता है उसका हाफ, और वही हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे सिमिलरली y, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसका हाफ हो गया 4 और वही हमने सबट्रैक्ट कर देना है, इज इक्वल्स टू 5। इन दोनों को उधर ले जाओ तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ये उधर जाएगा तो 4, ये उधर जाएगा तो 16। ठीक है ना, ये सारी चीज़ आ जाएगी तो 25 आ जाएगा आपका ये। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ माइनस 4 का 25, जिसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करूँ तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो x माइनस h का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका h जो होगा वो 2 होगा और k जो होगा वो -4 होगा और r जो होगा वो 5 होगा। तो सेंटर इज h, k 2, -4 और r इज 5। ये आप देख सकते हो। हाँ, तो सर्कल के ऊपर हम लोग एक्सरसाइज 1 देख रहे हैं कोनिक सेक्शन की। तो ये दे रखा है आपको सेंटर और ये दे रखा है रेडियस। तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो अब इसको देखोगे तो x माइनस एच कितना है हमारा, ये h होता है, ये k होता है, तो 0, y माइनस के का होल स्क्वायर 2 और इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर होल और ये 4। सिमिलरली इसको देखोगे तो वही x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो ये इसकी इक्वेशन होगी। सिमिलरली इसको देख लोगे तो x माइनस ऑफ -a का होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ -b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस a y प्लस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और खोल सकते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या पूरा होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा तो आपके पास ये 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साथ में फिर वाई स्क्वायर फिर 2ax 2by, देन उसके बाद ये b और b 2b स्क्वायर बराबर में 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली इसको देख सकते हो। अब इसमें इक्वेशन गिवन है तो सेंटर और वो बताना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये माइनस में लिखूंगा इसका होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये h क्या लाएगा, ये k क्या लाएगा, तो सेंटर इज hk, तो -5,3 और r इज 6, खत्म। सिमिलरली इसको देखेंगे तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे पहले हम लोग, इसमें परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसका हाफ, मतलब एक्स वाले एक साथ लिखेंगे ना हम लोग, है ना,
तो इसका स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई, y इसका हाफ कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर -4 से -45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये x -2 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। इनको सबको ऐड करोगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार 16, हाँ 65 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको भी रूट में लिख के स्क्वायर कर दो। तो ये h हो गया, ये k हो गया, ये r हो गया। तो सेंटर इज h, 0 और सॉरी h, k। तो क्या हो जाएगा 2,4 और रेडियस इज √65। सिमिलरली इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, सेम ऐसे ही होएगा कि ये x वाले एक साथ लिख लिए हम लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा x -4 का होल स्क्वायर -4 स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस है इस केस में तो प्लस लिख देंगे, -5 का स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 0। तो x -4 का होल स्क्वायर y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ये 25 और 16 और 12। तो 25, 16, 12 ये सारी चीज़ आ जाएगी अपने पास। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13 और ये 2, 3, 4, 5 53। तो रूट में 53 में लिख दूंगा। तो ये h हो जाएगा, ये r हो जाएगा, h k हो जाएगा, ये r हो जाएगा। तो सेंटर इज 4, -5 और रेडियस इज √53। इसको देखते हैं सेम ऐसे ही x² और y² का आगे मैं 1 कर देता हूँ, पूरे को डिवाइड कर देता हूँ 2 से। तो x² + y² -1/2x इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 0 को। तो x वाले एक साथ लिख देते हैं। तो x -हाफ का हाफ इज 1/4 -1/4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। उसको उधर ले जाते हैं। तो x -1/4 का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर। तो ये h हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ये r हो जाएगा। तो सेंटर इज h, k 1/4, 0 और रेडियस इज 1/4। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। आपका 11.1 एक्सरसाइज है हमारी ये। तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 एंड वो सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y इज इक्वल्स टू 16। तो ये आपको दे रखा है, जरा इसको समझते हैं हम लोग। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्कल है आपके पास, है ना। ये सर्कल आपको बना के दे रखा है, ये आप देख सकते हो। तो ये सर्कल है आपके पास, इस सर्कल पे ये पॉइंट है आपका 4,1 और 6,5 और इस पर आपको ये सेंटर दे रखा है, ठीक है ना। ये सेंटर है आपका, ये सेंटर है आपका और इस पर ये 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं और जो सेंटर है वो आपका इस लाइन से पास होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों को क्या क्या वेरिएबल यहाँ पता है। तो रेडियस हमें नहीं पता, h और k नहीं पता। तो इक्वेशन क्या होती है एक सर्कल की, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल और ये पासेस थ्रू 4,1। तो पहले पासेस 4,1 से ये पास हो रहा है, ठीक है, मैं पुट कर देता हूँ। तो 4 - h, याद रखना है ये h और k हमारे x और y नहीं होंगे। सर्कल के सारे पॉइंट को हम x और y बोलते हैं। इज इक्वल्स टू y इज गिवन टू यू इज 1 इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। इसको सही से सॉल्व कर लेंगे। तो 16 + h² माइनस का 8h + 1 + k का स्क्वायर माइनस का 2h k, सॉरी h नहीं k, r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं। अब इट इज आल्सो पासेस, सर्कल आल्सो पासेस 6,5। तो ये भी हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 6 - h का होल स्क्वायर + 5 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + h² माइनस 12h 25 + k² माइनस 10k इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को देख लेते हैं। तो फ्रॉम 1
n2 अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो दोनों आर स्क्वायर के बराबर थे, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो 16 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के का स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू दिस वन 36 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 12h माइनस प्लस 25 प्लस के का स्क्वायर माइनस 8k। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आपका यहाँ कट जाएगा, के स्क्वायर से आपका के स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास वो समझते हैं हम लोग जरा। 8h है, उधर ले जाता हूँ 12h, तो 12h माइनस 8h प्लस ये तो ले जाता हूँ 10k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 36 यहाँ बचा, 25 यहाँ बचा, माइनस उधर ले जाओ 16 और इसको भी इधर ले आओ 1 को, तो माइनस 1 ये बचेगा। तो इसमें से कि आपका 4h बचेगा यहाँ प्लस, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8k बचेगा इज इक्वल्स टू 36 में 16 गए तो 20 बचेंगे, ठीक है ना। तो 20 और 24 इज 24 इज 44। अब इस पूरे को 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बचेगा 2h ओनली h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 4, है ना। 4 से करेंगे तो 11। दिस इज इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 मान ली। अब उसने बोला है कि जो हमारा सेंटर है एच के में रिलेशन निकाल दिया। उसने बोला है जो सेंटर है वो पास हो रहा है इस पॉइंट से, इस लाइन से, तो मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर एच कोमा के पासिस 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो 4x x की जगह पर h प्लस के इज इक्वल्स टू 16, और एक इक्वेशन हमारे पास h प्लस 2k इक्वेशन नंबर 3, इसे 4 मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे को गिवन है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस ऊपर वाली इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे से 1, तो कितना हो जाएगा 8h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई h प्लस 2k, इसको छेड़ेंगे मैंने, चलो माइनस माइनस माइनस, ये सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 में से 1 गया तो 7h इज इक्वल्स टू 11 में से ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3, h आ जाएगा 3। h की वैल्यू वापस से इसमें रख दो आप 4h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से h की वैल्यू रख दो 3, सब्ट्रैक्ट कर दो 3, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4, h और k आ गया। देन इक्वेशन हमारे पास कोई भी एक स्टैंडर्ड ले लो आप, मान लो मैंने पहली इक्वेशन यहाँ कंसिडर कर ली, तो हमारे पास क्या है, यहाँ लिख देता हूँ 4 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं h और k की वैल्यू डाल देता हूँ, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के इज 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको देखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो ये 10 हो जाएगा, आर स्क्वायर इज 10। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज तो कितनी हो जाएगी वो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो x माइनस एच आप कंसीडर कर लो, h हमने कंसीडर करा है, कंसीडर के निकाला है, और y इज 4, k इज 4 और r इज 10, तो दिस इज द आंसर, ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर अब अगला देख रहे हैं 12th। 11 तो बिल्कुल 10th जैसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम लोग। क्या बोल रखा है आपको 12th क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5, और उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और पासिंग थ्रू 2,3, कि वो पॉइंट जो है हमारा 2,3 से लाई कर रहा है, 2,3 से पास हो रहा है हमारा जो सर्कल है, और रेडियस इतना दे रखा है, ठीक है। तो जरा ये क्वेश्चन का सिनेरियो जरा देख लो इस चीज को। तो हमारी इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। तो हमारे को बोल रखा है कि इट इज पासिस
पासिस 2,3 और सेंटर जो है वो हमारा h,0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस तो 0 ही होता है अगर x एक्सिस से पास कराओगे, और रेडियस दे रखा है 5, तो क्या हो जाएगा x माइनस h तो h ही है, y माइनस k जो है वो 0 है, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो h ही नहीं पता हम लोगों को, बाकी तो पता है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दो आप इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का स्क्वायर, y की जगह पर हम लोग लिख लेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 16। 25 में से 9 गया तो 16, मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 माइनस एच इज अंडर रूट में प्लस माइनस 16, तो 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, तो 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू एक बार 4 और 2 माइनस एच इज इक्वल्स टू एक बार माइनस 4। तो एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक बार -2 और एक बार एच की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इक्वेशन 2 हो जाएगी, इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन हो जाएंगी, इक्वेशन विल बी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा और y का स्क्वायर इक्वल टू 5, और दूसरा हमारा हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये 2 इक्वेशन आपके सर्कल की आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर आप 13 देखो, वो भी कितना अच्छा दे रखा है आप लोगों को, जरा देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द 0 0 एंड मेकिंग अ इंटरसेप्ट ऑन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस बाय एक्सिस पे ऐसे ऐसे काट रहा है, ऐसे बता दिया उसने। तो सेम इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं क्या होती है सर्कल की। इक्वेशन हमारी यही होती है कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये सारे पॉइंट्स हम धीरे धीरे यहाँ पुट कर देते, तो पहले 0 0 पुट कर लेते हैं। तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 0 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर इक्वेशन 2 में हम लोग यहाँ पर ए कोमा 0 पुट कर लेते हैं। तो ए माइनस एच का होल स्क्वायर के माइनस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे हमने पुट करा ए कोमा 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा ए माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छे से कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 से कि एच स्क्वायर और के स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही है। तो ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये कट जाएगा इससे, ए कॉमन ले लो इसमें से। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2AH, ए के से ए के कट जाएगा, तो एच बराबर हमारा आ जाएगा a/2। तो यहीं पे सोल्व हो गया। दिस इक्वेशन इज आल्सो पासिंग थ्रू b, 0। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो इट इज आल्सो पासिस 0, b। तो हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर हम लोग फिर वही लिख देंगे एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर और माइनस 2b के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर और एच स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2b के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कट जाएगा इससे, तो यस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b के, और इसको तो ले जाओगे तो के बराबर आ जाएगा, एक बी से एक भी काट दो तो के बराबर आ जाएगा b/2। एच और के हमारे पास आ गया, आर हम लोग निकाल ही लेंगे। आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4, बी स्क्वायर बाय 4। तो ये दो चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो हमारी इक्वेशन विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच इज a/2, y माइनस के इज b/2 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4। दिस इज इट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो देखो क्या आता है a स्क्वायर बाय 4 माइनस ax 2a भी करोगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी वाई ए स्क्वायर बाय 4
बी स्क्वायर बाय 4, चलो ये कट जाएगा इससे, ए स्क्वायर बाय 4 से बी स्क्वायर बाय 4 से कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो आप देख सकते हैं सब चीज़। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख रहे हैं, क्या दे रखा है आप लोगों को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5। तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपका, सीधे सीधे दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, h, k दे रखा है और इससे पास हो रहा है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो x क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है, x तो x ही है, x की जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं 4, है ना, इट इज पासिंग थ्रू 4,5, और h दे रखा है 2, y हमें दे रखा है 5, 2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9 और 4 13, तो r स्क्वायर इज 13 बस, है ना। तो इक्वेशन इज x माइनस एच इज 2, y माइनस के इज 2 इज इक्वल्स टू 13। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4y इज इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 और 4 8 हो गया, 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 5। दिस इज इट, ये आपके पास आ जाएगा। देन उसके बाद आपको ये दे रखा है कि क्या ये पॉइंट इस पर लाई दे रखा है। देखो आपको ऐसे कह रखा है क्वेश्चन 15 में, डज द पॉइंट लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, अगर मैं ऐसे जनरेट करूँ मान लो, तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या हो सकती है कि जो हमारा ये पॉइंट है, मैं इसको x1 y1 बोल देता हूँ, अगर वो इनसाइड लाई करता है, ये सेंटर है, ठीक है ना, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये सेंटर 0 0 ही मान लेता हूँ इसका ताकि इजी रहे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इस सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, 0 0 हमारा सेंटर है। तो अब ढंग से देखोगे, अगर ये पॉइंट इस पर लाई करेगा तो मैं कह सकता हूँ कि रेडियस से तो छोटा ही है ये पॉइंट, रेडियस इतनी बड़ी है और ये इतना छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ x1 y1 का स्क्वायर लेस देन r का स्क्वायर, तो वो इनसाइड हो जाएगा। देन x1 y1 लाई इनसाइड, अंदर लाई करेगा। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर मैंने यही चीज़ बना ली ऐसे सेम है आपके सामने और ये इसके सरफेस पर लाई कर रहा है x1 y1, तो मैं कह सकता हूँ ये रेडियस के बराबर ही होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। तो ये बोल देंगे ऑन द सरफेस। सो देन x1 y1 लाई ऑन दी सर्कल, सर्कल पर लाई करेगा। ठीक है, और तीसरा केस हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये इससे बाहर है पॉइंट x1 y1, ये हमारा रेडियस हो गया और ये पॉइंट जो है इधर ना मान के इधर मान लेता हूँ, इस तरफ थोड़ा सही लगेगा, x1 y1, तो ये पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हम पुट करेंगे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर वो बड़ा ही होगा रेडियस से। देन x1 y1 लाई आउटसाइड दी सर्कल, सर्कल से बाहर वो लाई करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अब सिमिलरली अब हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा था 15 में कि ये पॉइंट था आपका x1 y1 2.5 3.5 x1 y1, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसमें मैं अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूँ तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 625 6.5 और ये आ जाएगा आपका 12 25। तो इसको देखोगे तो 12 और 6 18 18.25 और RHS में दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई और राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है 25, तो वो इससे छोटा है। तो 18.525 इज लेस देन ये, तो ये केस हो जाएगा आपका इनसाइड वाला।
पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। तो ऐसे आपको करना है, देख लेना।